हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए 2023 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि हम आपको बता रहे थे पूरा विस्तार से, एक एक क्वेश्चन को हम आपको पूरा समझा रहे थे, जिसमें कि हम आपको 1 नंबर से लेके 50 नंबर क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल्स में बता दिए। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि आपको बताना है कि 2023 में जो सवाल पूछा गया है उस टाइप के सवाल आप बना पाते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, क्योंकि आपको इसी तरह के प्रश्न जो है आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि सारा फॉर्मूला को रिवीजन करना है, और इसलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, पूरा विस्तार से, ताकि उस तरह के प्रश्न अगर आपको इस साल आए तो आप आसानी से बना सकते हैं और आप अपना तैयारी भी देख पाएंगे कि आप वहां तक पढ़ चुके हैं या नहीं, और बेसिक सवाल आप बना पाते हैं या नहीं। चलिए तो बताते हैं। 50 तक तो हम आपको बता ही दिए थे, तो 51 नंबर से हम आपको बताते हैं। इससे पहले हमने आपको दो वीडियो में आपको 1 से 50 तक बता दिया था, ठीक है। संभवतः आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये है आपका 51 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं, और एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा समय देके, और हम आपको बेसिक फार्मूला जो लग रहा है वो सब भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन सिर्फ बताना यहाँ मेन मायने नहीं रखता है, बल्कि आपको इससे रिलेटेड फार्मूला आपको याद है या नहीं, ये मेन मायने है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या है, 2 है तो 2 तो आप लिखेंगे ही, और ये डिफ्रेंशिएशन है, तो जो बेसिक फार्मूला आपको पढ़े होंगे, कॉस फंक्शन है ना, कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करते हैं। तो कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सब जानते ही हैं कि कॉस का पहले माइनस में साइन होता है, तो माइनस में साइन फंक्शन, और फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं, डी बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोग को याद होगा ही होगा। अब यहाँ पर वही चीज लगाना है, तो पहले तो 2 लिख दिए, और इसको कॉस फंक्शन पढ़ेंगे। तो कॉस का आप जानते हैं कि माइनस में साइन फंक्शन होता है, तो माइनस में साइन 3x/4 आप लिख दीजिएगा। लेकिन हाँ, इसका आपको जैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी तो गुना में करना पड़ता है, तो यहाँ पे 3x/4 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/4 आएगा। और हाँ, ये बाहर है और ये गुना में, तो इसको आप काट सकते हैं 2 बार में, 2 दूना 4, यानी कि आपका आंसर आएगा माइनस तो रहेगा, और ये बटा में 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो आप इसको लिखेंगे 3/2, ठीक है। माइनस में 3/2 और साइन में रहेगा 3x/4। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है, तो मिला लीजिए। इसमें -2 लिख दिया है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे 3/4 लिख दिया, ये गलत हो गया। मिस्टेक अगर यहाँ पे क्या हो सकता है कि 2 को ध्यान में बच्चा नहीं देगा तो उसको ये -3/4 समझ में आएगा, और उससे आप ऑप्शन सी मार देगा, जो आप जल्दीबाजी में गलत है। और ये 3/8 हो जाएगा, यह भी आपका गलत है, इसको तो हटा ही दीजिए। और ये -3/, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो बनाने के बाद भी आपको ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो ये छोटा छोटा सा बात जो है आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस फंक्शन लगा है। अब देखिए, ये सब सवाल जो अभी आपको दिखाई देगा, बड़ी आसान सवाल है। तो एग्जाम में आपको वही सवाल को सिलेक्ट करना है जो आपको 100% एकदम याद है, और जो आपके लिए बड़ी आसान है और कंफ्यूजन वाला बात न है। जैसे e के पावर यहाँ फंक्शन है, तो सबसे पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि e के पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सब लोगों को याद होगा। क्या होता है e के पावर फंक्शन, और फिर इस डी बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है इस वाले फंक्शन का। तो यहाँ पर भी सेम लगाइए, तो फंक्शन के जगह -3x है, तो पहले तो e के पावर फंक्शन आप लिख दीजिए। गुना में क्या करिएगा, डी बटा डी एक्स फंक्शन, इस -3x का आप डिफरेंशिएशन, तो -3x का तो -3 होता है, तो आंसर आएगा -3e⁻−3x। ये हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ आपको ये क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है, बल्कि ये जो साथ में जो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं या फॉर्मूला जो लगता है वो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में 2024 में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, यहाँ पे -3x है, कुछ और अंक दे देगा, बस आपको बनाने आना चाहिए। तो ये साथ ही साथ आपको ये भी आपको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन तो डी एकदम सही टिक किए हुए था इसमें स्टूडेंट, अच्छा बात है। आइए, ये 53 नंबर सवाल देखिए। ये देखिए, ये जो सवाल है इस टाइप का, डिफरेंशिएशन भी आपसे पूछेगा और इंटीग्रेशन में भी पूछेगा। हम आपको दोनों फॉर्मूला एक बार याद दिला देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डी बटा डी एक्स a⁻x का याद कीजिए।
तो भाई ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स और गुना में लॉग ए होता है। देखिए बात समझिएगा, ये डिफरेंशिएशन में गुना में लॉग ए आता है, लेकिन यही चीज इंटीग्रेशन में भी पूछता है कि ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो आप क्या लिखते हैं, ए के पावर एक्स और बटा में लॉग ए लिखते हैं। इंटीग्रेशन में बटा में होता है, प्लस में सी, तो ये जोड़ते हैं चाहे के जोड़ते हैं। तो फिलहाल ये तो आपका डिफरेंशिएशन का सवाल है। ये देख लीजिए 53 नंबर जो सवाल आप लोगों के सामने है, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन का सवाल है। तो जब डिफरेंशिएशन का है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, देख लीजिए ऊपर वाला, ये फॉर्मूला भी हम लगा देंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए के जगह कितना 11 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11 के पावर एक्स इंटू में लॉग कितना लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर ए का मान लिखना है, तो ए का मान तो 11 है, तो बस यही तो आपका आंसर है। अब आप बताइए, इसमें जो आप टिक लगा देख रहे होंगे, जल्दीबाजी में मिस्टेक आप ये मत मार दीजिएगा। क्यों, ऐसा ये नियम नहीं लगाना है कि पावर को बाहर पावर में से, देखिए एकदम सेम बउआ जैसन लगैले है ना। लड़का को तो ये जल्दी समझ में आता है कि पावर को बाहर पावर में से घटा दिया, तो ये ऑप्शन ए मार देगा, जो कि 100% गलत है। ठीक है, आपको ये नियम लगाना होगा, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक, तो बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन बी में भी आप जल्दी में मिस्टेक कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 11 के पावर एक्स तो सही लिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए लॉग एक्स लिख दिया, जो कि आपको लिखना है लॉग ए मतलब लॉग 11, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। कहने का मतलब इतना जो हम आपको समय देके इसलिए बता रहे हैं कि आप ऑप्शन में भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी का। और ये देखिए, ये जो आंसर होता है, ये ऑप्शन डी कब होता है, जब ये इंटीग्रेशन का सवाल होता है और लास्ट में प्लस में सी जोड़ा रहता है, तो ये इंटीग्रेशन का हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। ये दोनों सवाल आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में पूछा ही जाता है, आप याद रखेंगे। ये 54 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला आपको याद होगा डिफरेंशिएशन का ही, 1 बाई फंक्शन करके। ठीक है, 1 बाई फंक्शन करके आपको डिफरेंशिएशन याद होगा ऐसे, 1 बाई फंक्शन का। तो 1 बाई फंक्शन का क्या होता है, -1 बाई फंक्शन का स्क्वायर और गुना में डी बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन। या एक और तरीका बता देते हैं, इसको आप ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं, है ना, ऊपर ले जाके, या यू बटा भी पर भी इसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा भारी पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा तो जल्दी में बन जाएगा कि 1 बाई फंक्शन का क्या होता है, -1 बाई फंक्शन का स्क्वायर और गुना में डी बटा डी एक्स फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के जगह आप 3x - 2, तो इसको पहले थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए, तो पहले लिखिए -1 बाई फंक्शन का स्क्वायर मतलब 3x - 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और गुना में आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये जो आपको 3x/2 दिखा है, 3x माइनस है, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 × 1 -0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 3x का 3 होता है, यानी आंसर आएगा माइनस में 3 गुना कर दिए ऊपर में, और नीचे में आपका 3x - 2 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। अब आप आंसर मिला सकते हैं कौन सा सही है। तो देखिए पहला वाला में गलती क्या होता है ऐसे बताते हैं जल्दी में, तो आप लगा दीजिएगा ये वाला -1/3x, देखिए 3x - 2 का होल स्क्वायर, लेकिन आपको गुना में डिफरेंशिएशन भी करना था, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और हाँ, दूसरा ऑप्शन देखिए -3 लिखे हुए सही है, तो ये आपका ऑप्शन भी सही है। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें माइनस छोड़ दिया गया है, क्योंकि माइनस होता है तो इसलिए गलत हो गया, और ये तो बेचारा होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत है। तो इस तरह से आप कौन सा आपका ऑप्शन होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन जो है आपका ये ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, डिफरेंशिएशन का सारा बात आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको सारा चीज़ एक बार रिवीजन के तौर पर आपको याद दिला देना, ताकि आप आसान सवाल में मिस्टेक ना करें। देखिए सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सवाल थोड़ा सा समझिएगा, ये हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अंक दूसरा रहे, हम आपको बनाने का प्रोसेस बता देते हैं, समझिएगा ध्यान से। x बराबर कुछ देले रहेगा, y बराबर भी कुछ देले रहेगा, और आपसे पूछेगा dy/dx। तो इसका एक सिंपल सा 2 नंबर में सवाल भी पूछता है, 1 नंबर में भी। तो 1 नंबर में पूछे तो पहले y है, तो समझिएगा d/y का मान ऊपर में रखना है। y का मान आप देख लीजिए, ये है आपका b sin², यानी ऊपर में ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचा में आपको नीचा का डिफरेंशिएशन कर देना। तो नीचा में आपके पास x है, तो x का मान यहाँ पे आप देख लीजिए, x का मान कितना है, a cos²। अब देखिए ऊपर में आप d/d आपको दिखाई दे रहा है, d/d नहीं है, तो बट्टा में d लगा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो b हो गया बाहर। बताइए sin² का बहुत बार पढ़ोगे, पहले पावर को बाहर, पावर में से घटाता 2 sin गुना इस साइन का भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, तो साइन का होता है गुना में cos।
ठीक है। सेम पैटर्न से आपको नीचा में भी पहले a बाहर हो गया, तो पहले इस पावर का यानी कि 2 बाहर हो गया cos थीटा यानी 2 cos थीटा, लेकिन हाँ गुना में आपको इस cos का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो cos का कितना होता है माइनस में sin थीटा। यहाँ पे हम कौन सा नियम लगा है थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं, d बटा डी एक्स आप पढ़े होंगे फंक्शन टू द पावर n, ऐसे क्या होता है n फंक्शन टू द पावर n-1 और गुना में लिखते हैं d बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाए हैं, ये आप डायरेक्ट याद भी रखिएगा क्योंकि ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि साइन ए स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बटा डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोल रहा है डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये डायरेक्ट दोनों सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर वही सवाल, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पर नीचा में कॉस स्क्वायर एक्स था, ठीक है। तो लगा दीजिए। अब देखिए 2 से 2 आप काट सकते हैं, एगो कॉस से कॉस ही कट गया, साइन से साइन भी आपका कट गया, लेकिन माइनस बच गया, तो माइनस में b और बटा में a, देखिए माइनस बच गया तो ये माइनस b बटा a आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आंसर सही था, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बस आपको ये बनाने का प्रोसेस जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए 56 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लेते हैं, चल रहा है ना। देखिएगा 56 नंबर सवाल में क्या है कि ये सवाल ऐसे आपको अवकल समीकरण है जो 2-3 गो सवाल आपसे पूछता है जो 1 नंबर में होता है, ठीक है। तो इसमें आपको आजकल खास करके यही वाला 2022 21 हम सारा क्वेश्चन बताएंगे, 21 वाला भी बताएंगे, 22 वाला भी बताएंगे, 20 वाला भी बताएंगे, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया सारा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये 23 वाला चल रहा है, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई है बराबर 0, और हल पूछ रहा है। हल का मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, यहाँ पे लिखे हुए भी है अवकल समीकरण, देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसको वेरिएबल सेपरेबल पर तोड़ना होता है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि एक्स वाला एक्स के तरफ एक तरफ होना चाहिए और वाई वाला एक तरफ। तो देखिए ये सारा पार्टी एक्स वाला है, ये भी सारा पार्टी वाई वाला है, यानी कि सेम वेरिएबल ये सेपरेट हो चुका है। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल सेपरेबल पर है, तो आप क्या करिएगा, जैसे प्रश्न ये है एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई अब बराबर के बाद 0, तो आप चाहे तो ये प्लस में इसको राइट साइड ले जा सकते हैं, या आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक ही लाइन में हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन लगा दिए तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, प्लस में इधर भी इंटीग्रेशन तो वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, और इधर हो गया 0 का डी एक्स या डी वाई लिखते से 0 का था 0 ही होता है। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर का क्या आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये दोनों का तो आप कर ही सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है एक्स क्यूब बटा 3, क्योंकि पावर में एक जोड़ते हैं और उतना ही से भाग, अब प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई क्यूब बाई 3, अब बराबर के बाद 0 का तो 0, लेकिन के या सी आप जोड़ना है आपको, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप चिंता ना करें, के जगह हम सी भी जोड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम सी जोड़ देते हैं आंसर ऑप्शन मिलाने के लिए, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कहीं बटा में 3, तो इसको हम सी लिख देते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा भी उनका जोड़ बना लीजिए लघुत्तम 3, तो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और बराबर में सी, इसको तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर में 3c। ये 3c क्या है, आखिर ये भी तो कांस्टेंट है, तो इसके जगह पर आप एक नया चीज कुछ ले सकते हैं, के या बड़ा सी भी ले सकते हैं। तो फिलहाल अब आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन गलत है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इसी गलत हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये गलत हो गया, और एक्स क्यू ये माइनस कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन डी भी, तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट था। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर के सवाल में भी आपका बनता है, 1 नंबर सवाल आए तो अगर आपको याद है जल्दी से बन जाए तो बनाइएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ 2 नंबर के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। अब देखिए ये सवाल आप जरूर बनाइएगा, डॉट प्रोडक्ट ऐसा 2-3 को सवाल आपको देखने को मिलेगा ही, यहाँ पे आपको ये सवाल है, आगे चल के भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये डॉट वाला आता ही आता है, ठीक है। एक बार हम आपको याद दिला देते हैं, आपको याद होगा ये जो डॉट बीच में अगर डॉट है तो करना क्या होता है, आई में आई के साथ, यहाँ पे आई है, और जे में जे के साथ और के में के साथ, बट यहाँ पे थोड़ा सा सजा लीजिएगा, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि आई में आई से। तो देखिए यहाँ पे आई वाला को पहले पकड़िएगा, तो आई वाला कितना है -2 है, तो -2 गुना आई वाला के साथ ही गुना करिएगा। अब यहाँ पे बच्चा मिस्टेक कर लेता है, इस प्रश्न को देखने के बाद आपका यही हो जाएगा कि इसमें जे में के से गुना हो जाएगा, वैसे मत करिएगा, आई में आई से, जे में जे से, जहाँ जो सामने है उसी से आपको गुना करना है। इसको हटा देते हैं, आप देखते रहिएगा ध्यान से। देखिए ये आई वाला है, ये बीच में आई वाला लिख दिया है बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये -2 गुने 3 लिखेंगे,
अब देखिए अब जे वाला को करेंगे तब प्लस, ये जे वाला यहाँ पे जे है और इसमें जे यहाँ पे है, तब जे वाला में पहला में एक है, इस देखिए ये जे के सामने कुछ ना तो एक है और ये जे के सामने कितना माइनस है, तब एक गुने माइनस एक प्लस। अब इसमें देखिए इसमें आप इसमें के तो है ही नहीं है तो आप जीरो लिखिएगा और इसमें के है भी तो एक है, यानी कि इस तरह से आप गुना कर दीजिए तब माइनस में 6 और ये माइनस में 1 आप प्लस में 0, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस में 7 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप उलट पुलट के गुना कहीं कर देते हैं जे वाला को के साथ और इसमें तो आपका हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप बस परीक्षा में आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि गुना जब करें तो देख लीजिए कि सीधा क्रम में लिखे हुए है अथवा नहीं, या आप इसको चाहे तो सीधा क्रम में पहले आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं, पहले आप ऐसे लिख लीजिए 2i प्लस में जे ऐसे, ठीक है, बीच में डॉट और इसको सीधा कर लीजिए। तो पहले आप जानते हैं कि आई वाला लिखते हैं तो 3i माइनस में जे और प्लस में के, ये अब ये सीधा हो गया। अब आप तो समझ पाएंगे कि भाई आई में आई से गुना करेंगे तो माइनस में 6 और ये जे में जे से तब -1 और के तो इसमें है ये नहीं है तो ये 0 हो जाएगा तब +0 यानी कि -7। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक लाइन चाहे तो सजा लीजिए, नहीं तो आप बस याद रखिए कि आई में आई से जे में जे से ऐसे गुना करते हैं। अब रही बात कि आपका 58 में आइए, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल सेम है, 2-3 को सवाल ऐसा पूछता है, बस आपको ध्यान क्या देना है, देखिए 1-2 को प्रश्न बनाते बनाते आपको कुछ बहुत बात याद हो जाएगा। ये देखिए ये एक्स वाला टर्म है पूरा, देखिए तीनों, फिर ये वाई वाला टर्म है, तो ऐसा आप सिंपल सा रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव अगर आपको दूसरा न बने तो आप ये सवाल को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट है, देखिए एक्स वाला पार्ट है, ये वाई वाला पार्ट है, इधर भी आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो बताइए 3 के ई के पावर 3x का कितना होता है, ई के पावर 3x। आप जानते हैं कि बटा में आपको 3 लटकाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन भी तो करना पड़ता है बटा में, प्लस उसी तरह से e⁴y का e⁴y, अब बटा में आपको 4 लटकाना होगा। अब बराबर के बाद आप c जोड़ सकते हैं, अब ये आपका आंसर c या k भी जोड़ सकते हैं, भाई k ऑप्शन में तो k जोड़ दीजिए। अब देखिए पहला ऑप्शन को पहले काटिए, देखिए ये तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन देखिए बटा में 4 3 नहीं लटकाया तो गलत हो गया, और यही तो है आपका ऑप्शन नंबर सी ए, एकदम सही, क्योंकि 3 यहाँ पे लटकाया हुआ है, 4 लटकाया हुआ है, 1/3 भी लिख सकते हैं इसको, यही है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, ये नहीं कि देखिए परीक्षा में तो आपको 50 को सवाल ही बनाना है, यहाँ पे हम 100 सवाल बता रहे हैं, 100 को विस्तार से बता रहे हैं ताकि आप हर एक चीज़ को आप याद रखें, जो भी आपको प्रश्न देखने को मिले परीक्षा में आप आसानी से बना पाएँ। ठीक है, चलिए तो आते हैं 59 नंबर सवाल। देखिए अब 59 नंबर सवाल भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है, इसको भी देखिए अगर आप बनाना चाहे तो इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले एक्स वाला देखिए अब एकदम सेपरेट दे दिया, एक्स वाला है, वाई वाला वाई है, तो बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। अब 1/x का आपको सबको याद होगा कि लॉग मोड x होता है, तो लिख दीजिए भाई लॉग मोड x, और 1/y का भी क्या होता है, लॉग मोड y होता है, तो लॉग मोड y लिख दिए। और बराबर के बाद आप जानते हैं जीरो का तो जीरो कांस्टेंट जोड़ेंगे, जीरो का जीरो होता है लेकिन कांस्टेंट तो आपको जोड़ना पड़ेगा, तो k लिख सकते हैं, या आप चाहे तो log c भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या log k भी लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम log क्यों लिखे हैं, यहाँ पे log c क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे log का नियम आप एक पढ़ लीजिए, याद आ जाएगा आप लोगों को। log m इंटू n, थोड़ा सा बताइए log m इंटू n क्या होता है, log m आप प्लस में log n होता है, थोड़ा सा याद भी साइड से करते रहिएगा, सिर्फ ये क्वेश्चन पर आप फोकस मत करिएगा, इसके साथ साथ जो बताते हैं उसको भी आपको रिकैप करते जाना है। ठीक है, तो ये log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो ये जो log m प्लस log n लिखा हुआ है इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू वाई, और बराबर के बाद ये log c या k रहेगा, log दोनों तरफ से हटा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा xy बराबर c, यानी ये आपका आंसर है। तो अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, तो देखिए अब इसमें जो स्टूडेंट ऑप्शन मारे हुए था ये कितना गलती किए हुए था, सोचिए x प्लस वाई बराबर किस तरह से आप सोचिए कैसे ले आया, तो ये तो बनाना बेवकूफ़ी हो गया, क्योंकि अगर नहीं आपसे बन रहा है तो आप टिक मत मारिए लेकिन गलती मत करिए। तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे सी लिखा गया, आप के भी लिख सकते हैं। अब रही बात कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे log c नहीं जोड़ता तो भाई तो सी जोड़ता, तो देखिए उसको ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले log x लिखता, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा ऐसे लिखता log x आप प्लस में log y, अब बराबर के बाद सी लिख देता, ठीक, नियम तो यही लगता है log x इंटू वाई आप बराबर सी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो वो e में बदल जाता है, ये नियम आपको याद होगा log का, e के पावर c हो जाएगा, और e के पावर c भी क्या है, कोई कांस्टेंट है तो इसके जगह पर हम k भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नजर आएगा xy बराबर k, ये आपका आंसर है।
तो इस तरह से आप 2 नंबर के रहे तो बना सकते हैं, नहीं तो 1 नंबर में है तो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन बहुत सारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए आप आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए एक और सवाल ये पूछा ही जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव में हमें लगता है कि 5-7 गो सवाल पूछता है, जो कि अभी आपको 3-4 गो दिख गया है, एक दो आगे देखिए। ये देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई साइन एक्स, ये हम आपको ऊपर में भी बताए होंगे, ये आपका देखिए ये, तो इसमें हम आपको शायद पार्ट 1 बताए थे, उसमें भी बताए होंगे आपको। डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई अब बराबर क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है जो आप 9.6 में पढ़े होंगे। कौन सा 9.6 में? इसमें आपको एक आईएफ के बारे में बताया गया होगा। आईएफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हिंदी में समाकलन गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकलन गुणक। इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर पी डी एक्स, ये पहला फॉर्म पर है पी डी एक्स। अब इसमें आपको सबसे पहले पी का मान निकालना होता है, तो इस ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, या यहाँ पे हम लिख दिए हैं इक्वेशन जो है ये, इसको आपको तुलना कर लेना इससे। तो यहाँ पे अगर तुलना करिएगा तो आपको देखिए पी का मान हम यहीं से छाड़ देते हैं, माइनस है तो माइनस में साइन एक्स लिखिएगा, और क्यू का मान बराबर के बाद वाला कॉट एक्स है, ये मान छाट लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। पी का मान माइनस में साइन एक्स है, डी एक्स है। अब आप बताइए कि माइनस तो रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस में होता है, तो ये माइनस माइनस आप प्लस में कॉस एक्स लिख सकते हैं, ई के पावर कॉस एक्स ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब ऑप्शन में देखिए जो साइन मार दिया, अभी कौन हिसाब से मारा आप ही बताइए, ये अंदाजिए मारा है ना, ये अंदाजिए मारा, तो अंदाजिए गोली तो आप जानते हैं कि हनुमान गिर काम नहीं करने वाला है भाई। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूल्स के अनुसार चलिए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, बनाने का अच्छा हो तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आप मेरा बात धीरे धीरे समझ रहे होंगे और आप बात को धीरे धीरे याद भी करते चलिएगा। देखिए अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए इस टाइप के प्रश्न भी आपको आता है हर हाल में। देखिए 61 नंबर क्या है, ये बड़ी आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके मेरे बातों को अगर समझ रहे होंगे, आप रिवीजन किए होंगे, अगर क्रैश कोर्स मेरे प्लेलिस्ट से पढ़े होंगे, तो आपको ये सारा बात याद होगा। क्योंकि अभी जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है 12th क्लास का, बड़ी आसान सवाल, सारा में से बेसिक आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको पढ़िए, क्या है भाई, x माइनस 8y माइनस 9z बराबर 12 के समांतर एक तल का समीकरण निकालना है। तो देखिए समांतर कब है, जैसे मान लीजिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, ये कोई एक प्लेन है। और जब भी इसके पैरेलल समीकरण पूछे, कौन पैरेलल, मतलब ये देख लीजिए यहाँ पर है ना, इक्वेशन ऑफ पैरेलल, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल। तो पैरेलल मतलब समांतर पूछे तो सारा चीज आप यही लिखिएगा, सेम चीज, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, अब बराबर के बाद वाला खाली कांस्टेंट, ये जो डी लिखल है इसके जगह पर कोई भी कांस्टेंट आप अपना मन से लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि के लिख देते हैं, बस यही चीज आपको चेंज करना है, बाकी सारा चीज सेम रखिएगा, इसमें जो रहेगा वही चीज आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न में देखिए, आप एक बार थोड़ा सा इस कलर कर देते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में जो लिखल है पहले आप वही लिखिए, एक्स माइनस 8y माइनस 9z, ठीक है। और बराबर के बाद यहाँ जो 12 है, इस 12 के जगह पर आप कोई दूसरा कांस्टेंट ले सकते हैं समांतर के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला में इसी गलत हो जाएगा। देखिए x प्लस 8y प्लस 9z, तो ये तो गया क्योंकि माइनस था। x माइनस 8y माइनस 9z आप बराबर 2023। देखिए 2023 में इस सवाल पूछा गया, इसलिए बराबर के बाद 2023 लिख दिया। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, यही आपका आंसर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 8x कहाँ से, क्योंकि आपके पास तो पहले x माइनस 8y था, ये भी गलत हो गया। और ये देखिए x माइनस 9 कर दिया, पहले तो हमें 8y था, तो यह भी गलत। तो छांट के भी आप बना सकते हैं, और अगर आपको ये नियम पता है तो आप आराम से समझ सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न ना की बल्कि आपको ये कंडीशन याद रखना है भाई। ये जो अभी हम आपको बताया कि पैरेलल समीकरण पूछे तो आपको ये चेक करना, या आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अगर ये बराबर है तो जिस समीकरण, मतलब मान लीजिए पहला है, दूसरा और तीसरा, चौथा, ये जो है चारों को हम पहले भाग दे के भी चेक कर सकते हैं। अगर जिसका अनुपात बराबर आएगा उसको समांतर है। तो अगर आप दूसरा में भाग दीजिएगा ना, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी, इसमें अगर आप भाग दीजिएगा,
इसमें और इसका जो भाग दीजिएगा तो अनुपात सबका बराबर आएगा। एक बार करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये कंडीशन याद हो गया होगा। और ये देखिए 62 नंबर आप सवाल को देखिए यहाँ से, ये वेक्टर वाला तो बड़ा आसान सवाल होता है, इसको आप जरूर बनाइएगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो ए मारे हुए है वो गलत है या सही है, चलिए आपको कमेंट करके जल्दी से चेक कर लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 3i माइनस 4k का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप इसको दो बार लिख सकते हैं, तो 3i माइनस 4k और बीच में डॉट देके आप एक बार और लिख दीजिएगा माइनस में 3 ऐसे। और इसका नियम तो अभी हम आपको बताएं कि भाई i में i से, j में j से और k में k से। तो यहाँ j वाला तो है ही नहीं, तो बस आप गुना कर लीजिए। तो 3 में 3 से, तो 3 3 9, बीच में तो माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौके 16, 16 9 कितना होता है 25। तो बताइए अब एक कौन हिसाब से आप मारे भाई। अभी यही सब मिस्टेक होता है, छोटा छोटा सा बात है, उम्मीद है आप इस मिस्टेक को न करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीखने का प्रयास करिए कि गलती ना हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी सवाल आपको इस साल भी देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखिएगा, ये जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको इसको फॉर्मूला याद रखना है। कैसे समझिएगा, कोई भी सदिश इतना की दिशा में इकाई सदिश पूछे, ये पूछता ही है। 2 नंबर के सवाल में भी ज्यादा चांस बनता है कि पूछ देता है। तो इकाई मतलब होता है यूनिट, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर पूछे तो याद रखिएगा, देखिए है ना, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, बस आपको करना क्या है, ये वाला तो सेम रहेगा, ये जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। नीचे में आपको इसके मोड से भाग दे देना है, मतलब रूट अंडर जो निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उससे आपको इसमें भाग दे देना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लीजिए रूट के अंदर। एक आप जानते हैं परिमाण को इसको बोलते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका परिमाण निकाल लीजिए, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और जे वाला कितना है 9 के स्क्वायर 81, या प्लस जेड तो है ही नहीं, तो 0। तो 81 9 कितना आ जाएगा 90, 90 का तो वर्गमूल होता भी नहीं है। तो यहाँ ऐसे भी आप ऑप्शन चेक करिए। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए माइनस में 6 लिख दिया था बटा में, अभी कौन हिसाब से आएगा भाई, गलत हो गया। ये बटा में 6 कौन हिसाब से आएगा, आएगा ही नहीं, तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये देखिए भाई रूट 90 तो है नीचे में, यानी कि यही तो है सही, यानी कि इसी क्वेश्चन में आपको रूट 90 से आपको भाग दे देना। जो क्वेश्चन रहे वही रहेगा, बस इसके परिमाण से भाग दे दीजिएगा अगर वह इकाई सदिश पूछा जाए तो। क्योंकि आपको फॉर्मूला हम आपको याद दिला देते हैं, एक बराबर होता है वेक्टर ए और बटा में मोड ऑफ वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। और ये सवाल पूछता ही है, इसलिए आप इसको मजाक में नहीं, सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए ऑप्शन डी वाला में 70 लिख दिया रूट में, अब इस कौन हिसाब से 70 लिखा आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चा को मिस्टेक हनुमान गेट लगाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। अब आइए आते हैं अगला, ये सवाल जरूर पकड़िएगा। आप देखिए इसमें कोई लेकर टिके नहीं लगाए, आगे आपको 100 सवाल टच करना है, 100 सवाल को देखना है कि कौन आसान है, उसी को जल्दी जल्दी में आप मारिएगा, ठीक है। अब ये सवाल आप गलती करिएगा, इसको में तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई में आई से, जे में जे से, के में के से करिएगा, तो गुना करिए। 1 में 7 से तो 1 गुने 7, माइनस 1 गुने माइनस 8, देखिए जे में जे से, के में के से तो 1 गुने 9, ठीक है। और ये 7 हो गया माइनस माइनस प्लस, और प्लस में 9, अभी जोड़ दीजिए भाई, ये तो आप जोड़ ही सकते हैं। तो 8 7 15 और 15 9 हो जाएगा 24, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सस्ता, इतना सस्ता तो सवाल आपका आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे अगर इस साल सवाल आए तो इसमें क्या हो सकता है, अंक चेंज रहेगा, बस आपको डॉट गुना आना चाहिए। अब ये सवाल भी देखिए भाई, ये 2 नंबर के सवाल में आता है, इसको समझिए, सीखिए। हर क्वेश्चन से ही आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि इस तरह के प्रश्न बनता कैसे है। एक्स अक्ष पर काटा गया अंतखंड पूछता है, ठीक है। कोई प्लेन दे है, समतल दिए हुए हैं, यानी प्लेन दिए हुए हैं, और आपसे पूछ रहा है एक्स इंटरसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए चाहे वाई इंटरसेप्ट पूछे, चाहे जेड पूछे, चाहे एक्स वाई जेड तीनों पूछ दे, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, प्लेन को ऐसे लाना है, एक्स बटा ए, वाई बटा बी और जेड बट्टा सी बराबर के बाद 1। इस प्लेन को आपको वैसन बना देना है, और एक्स के नीचे में जो रहता है वो एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे में रहे वाई इंटरसेप्ट, और जेड के नीचे में जो रहता है वो जेड इंटरसेप्ट। तो देखिए ये जो सवाल लिखल है आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इसको कलर करते हैं। ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, 3x है, 4y है और 5z है। अब बराबर के बाद 13 है, तो बराबर के बाद तो हमको 1 चाहिए, तो आप इस प्रश्न में ही 13 से भाग दे दीजिए। तो 3x बटा 13, अब प्लस में 4y बटा 13, अब प्लस में 5z बटा 13, अब बराबर के बाद 1, क्योंकि 13 13 से कट जाएगा एक बार में। अभी देखिए इसे कट नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये न कट रहा है, तो ये जो 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बटा, देखिए
13/3, क्योंकि 13/3 फिर गुना में है, भागा में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा तो फिर आ जाएगा आपको 3/13 आ जाएगा। सेम उसी तरह से इसको भी कर दीजिए, तो लिख दीजिए 13/4, क्योंकि 13/4 उलट जाएगा तो फिर 4/13 आ जाएगा। प्लस जेड वाला को भी वैसे कर दीजिए, कट नहीं रहा तो लिख दीजिए 13/5 और बराबर के बाद 1, क्योंकि ये भी उलट के 5/13 आ जाएगा। अब आपसे जो पूछता है, जो सवाल पूछे उसके अकॉर्डिंग टू चल जाइएगा। तो इससे क्या पूछा है, सिर्फ एक्स अंतखंड पूछा है ना, एक्स इंटरसेप्ट पूछा है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट पूछा है, तो यानी एक्स के नीचे में जो मान है वही आपको आंसर बता देना है। तो कौन सा होगा, तब देखिए यहाँ पे गलती क्या होता है समझिए, यहाँ 3/13 भी है और 13/3 भी है, तो कौन सा आंसर होगा, तो 13/3 बताना है, न कि 3/13। तो पहला आंसर मत मारिएगा जल्दी में, और ऑप्शन बी आपका सही बना। ठीक है, तो 13/3 आपका राइट आंसर। ये एक्स पूछा है, लेकिन हो सकता है इस बार हो सकता है आपसे वाई वाला पूछ ले, तो वाई वाला बी के बट्टा में, जेड वाला पूछ ले तो जेड के बट्टा में। ठीक है, इस तरह से आप निकालिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए इसमें वाई वाला पूछता तो वाई वाला 13/4 हो जाता, जेड वाला पूछता तो 13/5 हो जाता। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये ऐसे ऐसे कट भी जाता है, तो कटेगा तो काट दीजिएगा, फिलहाल तो कट नहीं रहा था, इसलिए आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन आपका बी नंबर सही था। तो यहाँ पे आपको इस सिर्फ क्वेश्चन नहीं, बल्कि आपको ये जो फॉर्मूला बताया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये है आपका 66 नंबर। क्या कह रहा है, तल इतना समांतर रेखा इतना हो तो, यानी कि समांतर है, कहने का मतलब ये समांतर है। तो देखिए यहाँ पे हम जो कंडीशन अभी बताते हैं उस चीज को बढ़िया से समझिए। ये क्या है भाई, एक प्लेन है, और ये क्या है, एक रेखा है। रेखा मतलब लाइन है। ठीक है, तो जब रेखा और लाइन समांतर का है तो आप उल्टा कंडीशन निकालिएगा। अगर वो रेखा और समांतर कह रहा है तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगाना है। लेकिन अगर रेखा और प्लेन अगर परपेंडिकुलर कह रहा है तो आपको लगाना है पैरेलल वाला, यानी कि समांतर वाला, उल्टा कंडीशन लगाना है। क्यों, ऐसा ही आपको याद दिला देते हैं। आपको याद होगा, अगर आप प्लेन लाइन पर होंगे तो ये प्लेन है और इस पर एक खारा लाइन होता है जिसको आप नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो सोचिए, अगर ये लाइन मतलब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ये खारा, तो मेन खारा वाला पर ही डिपेंड करता है। तो ये कोई प्लेन है, ये वाला प्लेन है और ये लाइन है, तो दोनों समांतर कर रहा है तो आपको लंब का कंडीशन उल्टा लगाना है। ठीक है, जब याद रखिए ये तल एगो रहे और एगो रेखा रहे तो उल्टा कंडीशन, लेकिन दोनों अगर रेखा रहे तो जो कहेगा वही, समांतर कहेगा तो समांतर और लंब कहेगा तो लंब। लेकिन यहाँ अगर तल रहे और एक रेखा रहे तो आपको उल्टा कंडीशन लगाना है। ठीक ना, तो यानी कि लंब यहाँ कह रहा है समांतर, लेकिन आप लगाइएगा लंब का। तो लंब का कंडीशन आपको याद होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। लेकिन हाँ, आपको जो बताया उस बात को याद रखिएगा, उल्टा कब लगाना है, जब एक प्लेन रहे और एक लाइन रहे, मतलब रेखा रहे, तल और रेखा रहे तब। लेकिन दोनों रेखा है तो जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग, जो अगर दोनों प्लेन रहे तो ये जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर तल रहे और रेखा रहे तो उल्टा कंडीशन लगे। अब इसमें मान भर दीजिए भाई, A1 मतलब यहाँ पे A है तो A लिख दीजिए, गुना A2 मतलब इसके बटा में कितना है, -1 है तो -1, प्लस में B1 तो B है, B2 के मान 2 है, C1 तो C है और गुना में C3 के मान 3 है। यहाँ देखिए ये है ना बटा वाला मान, A1 B1 C1 होता है। अब इसको गुना करेंगे तो -A प्लस में 2B हो जाएगा, प्लस में 3C है, बराबर के बाद 0। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन मिला लीजिए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इतना जो हम लिख दिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसको हम जल्दी में शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इस प्लेन को देखिए, ये प्लेन है और ये रेखा है, तो बस समांतर कर रहा था, उल्टा कंडीशन लगा दीजिए, तो इसमें गुना कर दीजिए। तो इसमें गुना करेंगे तो -A, इसमें गुना करेंगे तो 2B और प्लस में ये 3C बराबर 0। बस यही तो है आपका आंसर। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्योंकि ये देखिए सब प्लस में दे दिया है, सब प्लस में दे दिया है, तो ऐसा ही गलत है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझाने में हमें लगता है कि समय लग रहा होगा। अगर आप इस सब प्रश्न का आंसर जानते हैं, जल्दी में सारा कंसेप्ट याद है, तो आप इसको भगा के भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को समझिए। 67 में कह रहा है दो तल, ये जो तल पहला है और दूसरा तल है, दोनों कह रहा है परस्पर लंब है। अब देखिए ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ दिया, अभी जो हम आपको बताया दोनों तल है, इस पर ध्यान दीजिएगा, दोनों तल ही है, मतलब इसमें उल्टा कंडीशन नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि उल्टा लगा दीजिएगा, क्योंकि दोनों प्लेन है तो भाई सीधा कंडीशन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग। लंब कह रहा है तो लंब लगा दीजिए, A1 A2 अभी जैसे बताते, B1 B2 और प्लस में C1 C2, यही तो है आपका बराबर 0। ये तो सिंपल सी बात है। तो देख लीजिए ऑप्शन देखिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए पहला में ये जो दिया गया पहला ऑप्शन कब होता है, जब वो समांतर कहता,
तो पहला ऑप्शन होता है। और ऐसा ये जो ऑप्शन बी है वो तो कभी होता नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला तो हम आपको बताया भी नहीं होंगे और नहीं होता है। तो ऑप्शन फिलहाल कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी, क्योंकि ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर की बात किया है, अंग्रेजी में देख लीजिए परपेंडिकुलर की बात किया है। ठीक है, तो दोनों सेम रहे तो सेम जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग टू चलिएगा। उल्टा कब होता है? जब प्लेन और लाइन रहेगा तब। ठीक है, अब देखिए भाई 68 नंबर। अब इस 68 नंबर सवाल जो लड़का बना है अच्छी बात है क्योंकि इसको टच किया है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है भाई। इसको ऐसा प्रश्न तो आपको पकड़ना ही है, क्योंकि इतना तो गुना कर सकते हैं, आई में आई से, जे में जे से और के में के से, तो गुना करिए। 11 8 88 है ना, और ये 7 में इसमें गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस में 7 हो जाएगा, और के वाला के साथ ये भी माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 5 है तब 5। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12 यानी 88 या प्लस में 12। आप जानते हैं कि 8 90 ये तो 100 हो गया, ये तो सिंपल सी बात था। यही सब सवाल को आपको पकड़ना है जल्दी में, क्योंकि हाँ गुना भाग मिस्टेक नहीं होगा, और इतना तो आप हमें लगता है कि आराम से बना ही सकते हैं ये सब सवाल को। तो यही सब सवाल को पकड़ना है। हर एक चैप्टर से भी अगर आप 2-3 को पकड़ लेते हैं तो समझिए आपका 50 को 100% वाला सही हो जाएगा। अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी का भी सवाल है, जो सबसे सस्ता सवाल है। देखिए PA/B, जो हम आपको एक बार फॉर्मूला याद दिला देते हैं, A/B। हर एक चैप्टर से थोड़ा थोड़ा बात भी आपको अगर याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हाँ फॉर्मूला जो भी याद है आपको 100% कन्फर्म वाला याद होना चाहिए। A/B का फॉर्मूला आपको हम बता दें कि जो बटा में रहता है उसको बटा में लिखते हैं, याद आ रहा है, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि A/B ऐसे करके। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद होता तो ये ऑप्शन आपका ये 4/9 है। देखिए आपका सही है कि गलत है, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। A/B, तो देखिए यहाँ पे A/B का मान देले है, कितना देले है भाई? 4/11, तो लिख दीजिए 4/11 ऊपर में। नीचा में ये देखिए PB है, तो PB का मान भी यहाँ पे दिए हुए कितना? 9/11, तो लिख दीजिए 9/11, तो 11 से 11 तक टपक जाएगा, तो 4/9। हाँ, ये जो स्टूडेंट बनाया था वो आंसर सही टिक किया था। तो यही सब सवाल को आपको पकड़ना है। और ये 13/22 कहाँ से आ जाएगा भाई? 1 कहाँ से आ जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं, और यही आपका दोनों चांस बन सकता था, A चाहे B। तो आराम से अगर आपको फॉर्मूला ये, और हाँ इसमें एक साथ ही साथ बता देते हैं आपको फॉर्मूला ये अभी, कि अगर मान लीजिए कभी B/A पूछ दे तो बटा में जो रहेगा बटा में लिखिएगा, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन A/B, या B/A भी लिख दीजिएगा, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, अब आते हैं आपका ये सवाल देखिए 70 नंबर। इसको हटा देते हैं, नहीं तो 70 इसी में मिस हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 70 नंबर सवाल में क्या कर रहा है? E देले है, F देले है, यूनियन देले है, और F पूछ रहा है इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़े होंगे, हम आपको याद दिला देते हैं। A/B, सॉरी यहाँ पे हम यूनियन वाला लिखते हैं, मेन फॉर्मूला जो होता है उसके अनुसार, कि A/B बराबर अगर पूछ, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, PA + PB माइनस में इंटरसेक्शन। ये आपको याद है ना, इधर यूनियन लिखेगा तो इधर इंटरसेक्शन लिखेगा। इसी को उलट के आप नया एक फॉर्मूला बना लेते हैं, इधर इंटरसेक्शन लिखेगा तब PA + PB, अब माइनस में इधर आ जाएगा यूनियन। ऐसे जैसे इस यूनियन को हम राइट साइड ले जाएंगे तो इधर ये आ जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दो फार्मूला बनता है जो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ फार्मूला आपको लगाना था। इंटरसेक्शन पूछ रहा था, यूनियन पता था, ए पता था, और यहाँ पर F पता था। ठीक है, तो यहाँ A B के रूप में ना बल्कि E और F में लिखल था। तो चलिए हम आपको अभी बनाते हैं, इस फार्मूला को हटा देते हैं। ठीक है, देखिए तो इसी को अब फार्मूला बस आपको याद रहेगा तो काम आपका जल्दी से बन जाता। अब फिलहाल हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा। E/F का फार्मूला होता है PE + PF, अब माइनस में अगर इंटरसेक्शन पूछ रहा था आपको यहाँ माइनस में यूनियन लिखना है। ठीक है, अब PE का मान देखिए 3/7 दे लें, PF का मान देखिए ये कितना है भाई, इसको हटाइए, 5/7 है, तो लिखिए 5/7। अब माइनस में 6/7, क्योंकि देखिए यूनियन का मान 6/7, भिन्न उनका घटा बना दीजिए, तो लघुत्तम 7 ये हो गया, 5 3 8 में से 6 घटेगा तो 2/7 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला भी आपको साथ साथ याद होते चल रहा होगा, और आपको फॉर्मूला पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको धीरे धीरे याद भी होते जाना चाहिए। नहीं तो रिवीजन जरूर करिएगा, जो भी फार्मूला आप पढ़ रहे हैं उसको आप एक बार 2 बार देखते रहिएगा। अब देखिए मैट्रिक्स का गुना तो बड़ा आसान पूछता है, क्योंकि आप इस सब बात से तो परिचित है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गुना ध्यान से, क्योंकि ये भी आपको मिस्टेक करवा सकता है। देखिए ये जो लिखल है -1 और 1 और -1, ठीक है, तो गुना तनी ध्यान से। यहाँ पे ये है तो बड़ा बउआ वाला सवाल, लेकिन आपको मिस्टेक करने को मजबूर कर सकता है। देखिए गुना ऐसे होता है, ये रो उठाते हैं और इसमें ऐसे गुना करते हैं। ठीक है, तो ये -1 में 1 से तो -1, बस हो गया, काम खत्म हो गया। अब इसी को उठाएंगे फिर से, अब इसके साथ गुना करेंगे,
तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, यानी कि आंसर कितना आया -1 और +1। तो बताइए पहला 0 दे लेता है तो गलत है, यही तो है आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ये भी आपका गलत है, ऑप्शन सी गलत है, और ये दूधू कहाँ से हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा मारिएगा, ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल भी अगर इसमें भी देखिए है तो छोटा सा सवाल मैट्रिक्स का गुना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो आपका 1 नंबर ले डूबेगा, है ना। और हाँ, ये सवाल तो भाई बनाना बनता ही था। अब बताइए कोई लड़का यहाँ पहुँच भी नहीं किया। देखिए ये 3 से आपको गुना कर देना है, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का क्या नियम है, अगर मान लीजिए के से हम कोई मैट्रिक्स में गुना करते हैं, जैसे ABCD है, ठीक है, तो जब भी कोई मैट्रिक्स में गुना करना हो कांस्टेंट से तो आप सारा एलिमेंट में गुना कर देते हैं, जैसे KA हो जाएगा, KB हो जाएगा, KC हो जाएगा और KD हो जाएगा, सब में गुना हो जाएगा। तो उसी तरह से गुना कर दीजिए, तो ये तो आपको बनाना ही चाहिए। 7 या 21 माइनस में 3 दूनी 6, 8 3 24, 0 में 3 से तक 0। अब आप बताइए कौन सा सही आंसर है भाई। अब देखिए पहला में ये 8 लिख दिया तो ये तो गयो टपक गया, और ये देखिए ये तो आपका भी टपक गया क्योंकि यहाँ 7 लिख दिया, तो यही है ऑप्शन नंबर, आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल आप जरूर पकड़िएगा। अब ये यहाँ पे अंक कुछ भी हो सकता है, ऐसा गुना आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स में गुना जब करते हैं तो सारा एलिमेंट में गुना होता है, लेकिन हाँ डिटर्मिनांट में रहे तो ऐसा गुना मत करिएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना होता है डिटर्मिनेंट में, लेकिन मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट में गुना होता है। अब ये सवाल तो भाई आएगा ही आएगा, ये 73 नंबर सवाल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा अधिकतम मान या जिसको आप मैक्सिमाइज कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, ये पूछता ही पूछता है भाई। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर के सवाल में भी आएगा और 1 नंबर के सवाल में भी आएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये 2 नंबर के सवाल के लिए भी हम आपको बता देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसको करते क्या है, सबसे पहले आपको इस समीकरण को आपको ऐसे लाना पड़ता है, x/a प्लस y/b बराबर 1 के रूप में ऐसे लटका देना है। तो ये जो बराबर के बाद जो 25 है ना, 25 से भाग दे दीजिएगा, जैसे x/25 ऐसे लिख दीजिएगा, आप प्लस में y/25 लिख दीजिएगा और बराबर के बाद 1। अब सोच रहे हो कि सर यहाँ तो छोटा बराबर का साइन है, तो सबसे पहले इसका संगत समीकरण लिखते हैं, जैसे ऐसे x + y बराबर 25 ऐसे करके, ठीक है, और इसको हम लटका देते हैं, 25 से भाग दे देते हैं, तो x/25 हो गया, y/25 हो गया, बराबर के बाद 1 आ गया। तो x के नीचे में 25 है तो इसका ग्राफ यहीं पे खींचते हैं ऐसे, ये ग्राफ हो गया। 1 नंबर के सवाल है, हम आपको बताएंगे जल्दी में कैसे बनाते हैं। अभी थोड़ा सा 2 नंबर के सवाल पर बात कर लेते हैं। पहले 25 है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 25,0 x के नीचे में है, y में भी 25 है तो y पर भी 0,25 आपका आ जाएगा, और इसको आप मिला दीजिएगा ऐसे, ठीक है, मिला दिए। अब रही बात कि यहाँ पर क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। देखिए इसको थोड़ा सा फिर से प्रश्न को देखिए, प्रश्न को थोड़ा पेंटिंग करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये छोटा का साइन है ना, छोटा रहे तो नीचे आइएगा, यानी इसमें फर्स्ट घर में ही आपको पेंट करना है। क्यों फर्स्ट घर में? क्योंकि ये देखिए 2 चीज़ दिए हुए, इसका मतलब होता है x का मान 0 से बड़ा और y का मान भी 0 से बड़ा, मतलब पहला घर में ही पेंट करना है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र का कॉर्नर पॉइंट लेना था, एगो 0 0 आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को a मान लीजिएगा और इस पॉइंट को b मान लीजिएगा। ये तीनों पॉइंट को आपको इस z में रखना है, ये जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे z में, इस z में आपको बारी बारी से रख देना है। तो देखिए इस z में रखने के लिए आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। 2 नंबर की बात कर रहे हैं हम, 1 नंबर में तो हम आपको डायरेक्ट भी बता देंगे कि कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये z हो गया, और z बराबर लिख लीजिए 6x प्लस में 3y, और ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट कितना है था भाई, 0 0 है, दूसरा पॉइंट a है जो 25,0 है, और तीसरा पॉइंट क्या है, 0,25 है, ठीक है। अब 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, 25 रखेंगे तो 25 छक्का 150, और ये 25 तिहाई 75 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए y का मान 25 है। तो इसमें सबसे क्या पूछ रहा था भाई, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 150 ही है, 75 तो है नहीं, तो ये 150 आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये इसने के अंदाजी अगर आप मारते तो आपको क्या लगता है, सबसे बड़का मान तो 425 दिखाई दे रहा है, तो 425 कहाँ से आ जाएगा भाई, इस तरह से, ठीक है। अब रही बात कि अब ऑब्जेक्टिव में आप इतना जल्दी कैसे बनाइएगा, तो देखिए हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को पकड़िए, सब्जेक्ट टू जो दिले हैं ये तो आपको समझ में आ गया। 25 लटकाएंगे तो एगो आ जाएगा 25,0, एगो 0,25, एगो 0 0 तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अभी तीनों पॉइंट को ना जल्दी से आप जेड में इसमें रख दीजिए, ये वाला में तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम रखेंगे 25 रखेंगे तो 25 छक्का एगो 150, y का मान 25 जब रखेंगे तो 25 दिया एगो 75, और एगो तो 0 आएगा। तो बताइए सबसे बड़का कौन सा है, 150, तो 150 मैक्सिमम होगा। ये शॉर्ट में जब 2-3 को प्रश्न ऐसा बना लीजिएगा तो आप भी अब कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें आप देखिए, इसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। ये जो आपका 74 नंबर सवाल है, देखिए x + y छोटा या 13 है, तो क्या करेंगे, एगो आ जाएगा आपका 13,0, एगो 0,13, क्योंकि लटकाएंगे तो इसी ना बनेगा, x/13
वाई बटा 13 बराबर 1, तो यानी 13,0 और एगो 0,13। एगो तो 0 0 है ये है, क्योंकि आप देख लीजिए छोटा का साइन है तो नीचे ही आपको पेंट करना है। तो नीचे जब पेंट करना है तो आराम से आप इस तरह से पिक्चर भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे, ये आपका हो गया। ये जो पॉइंट है आपका 13,0 हो गया और यहाँ पे आपका 0,13। ये 2 नंबर के सवाल में आप बनाइएगा, नहीं तो 1 नंबर में तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ये वाला इस तरह से घस के तीनों पॉइंट को रख दीजिए जेड में। इस बार ये इसमें रखना है, ध्यान से रखिएगा। 13 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 13 एगो आएगा। ये 0,13 रखेंगे तो 13 39, लेकिन ये माइनस में 39 आएगा। और 0 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो बताइए, एक आया 13, एक आया -39 और एक आया 0। तो आपसे पूछ रहा है अधिकतम, अतः अधिकतम कौन सा है, तो 13 वाला ही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अंदाजिए मत मार दीजिएगा, यहाँ पे +39 ऑप्शन है तो ये ना कि सबसे बड़का है तो यही बड़का है, वैसे नहीं, इसमें मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए इस बार न्यूनतम पूछ रहा है। ये देखिए आपका 3 गो सवाल आप इसे देख लिए, एगो 2 नंबर वाला भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार देखिए पहले आपको 24 लटका देना है, तो लटकाइएगा तो 3x बटा 24, 4y बटे 24 अब बराबर के बाद 1, क्योंकि संगत समीकरण लिखते हैं तो ये तो कट जाएगा 8 बार में और ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि एगो पॉइंट आपको मिला 8,0, एगो मिला 0,6 और एगो तो भाई 0 0 मिलेगा ही, क्योंकि छोटा का साइन है तो नीचे ही आएगा। इस तरह से पेंट जब करेंगे ऐसे तो एगो मिला कितना 8,0 और एगो आपका हो गया 0,6 और ये आपका एगो 0 0। ये पेंट तो आपका ये पहला घर में ही होगा। अब आप इसमें न्यूनतम मान पूछ रहा था, इसमें रख दीजिए तो 0 0 ही आएगा, यानी कि 0 ही इसका आंसर होगा। 48 कहाँ से भाई हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम मान पूछ रहा है तो ये जो 48 मार दिया है उसको टपक गया है ना। तो एगो पहला तो 0 0 ही आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा और 8 रखेंगे तो 8 से 56 आएगा और एगो 6 रखेंगे तो 8 6 48 आएगा, यानी कि मिनिमम पूछ रहा था 0 ही आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं अगला सवाल। 76 नंबर सवाल आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपका डॉट प्रोडक्ट ही है, आप आराम से कर सकते हैं। आई में आई से, जे में जे से, के में के से। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एगो बात कि भाई आई जे के कितना है, देखिए यहाँ पे आई तो है, इसमें भी आई है, यानी 2 गुने 1 लिख सकते हैं। प्लस इसमें जे है नहीं, जे है लेकिन -3 है, लेकिन इसमें जे नहीं है तो ना है तो 0 लिख दीजिएगा। प्लस इसमें के है क्या, तो नहीं है तो 0 लिखिए। इसमें के है तो 1 लिखिए, जो है उसको सामने लिख देना। तो 2 1 2, 3 में 0 से तो 0 और ये भी 0, यानी कि 2 ही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन पहला। क्योंकि ये तो अब सिंपल सी बात हो गया है अब आपके लिए, है ना। चलिए अब आते हैं 77 नंबर सवाल की तरफ। एक बार ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब यहाँ से तो आपका फॉर्मूला ही है जो आपको सिंपल सी बात है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी बच्चा मिस्टेक करता है। अभी मिस्टेक करता है, कैसे भाई मिस्टेक कर लेता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल, ये ऑप्शन जो टिक किए हुए tan इनवर्स 2x, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। जब हम आपको याद दिला देते हैं 2 tan इनवर्स x का, आप याद होगा ITF में ये क्वेश्चन पर होंगे। 2 tan इनवर्स x का 3 गो होता है। tan में होता है तो tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। दूसरा होता है साइन में तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² होता है। तीसरा कॉस में होता है तो कॉस इनवर्स 1 - x² और बटा में 1 + x²। ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी थोड़ा ना है कि पहला फार्मूला ही पूछे आपको दूसरा। तो ये जो tan इनवर्स 2x मारा, ये ऐसा आप गलती मत करिएगा। तो देखिए ये भी होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x², ये सही है। लेकिन कॉस में ये जो ऑप्शन सी नंबर है, ऐसा नहीं होता है। ये tan में होता है, लेकिन यहाँ देखिए यह प्लस दे दिया, उलट दिया, इसमें भी प्लस दे दिया, इसमें प्लस। तो प्लस तो साइन वाला में होता है ना, tan वाला में तो नहीं होता है, क्योंकि tan वाला में तो माइनस होता है। देखिए इस फार्मूला को जो गुलाल लगा रहे हैं, इसमें तो माइनस होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप टिक करिएगा। एक एक नंबर की बात है, इसमें आप जाने मत दीजिएगा। अब ये देखिए, ये दोनों बहुत सस्ता सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। 78 नंबर सवाल, यहाँ से आपको याद रखना है कि भाई cot इनवर्स x का कौन कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। या आप ये पढ़े होंगे कि भाई साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर π/2, आप ऐसा पढ़े हैं। इससे आप फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं साइन इनवर्स x का। उसी तरह से आप पढ़े हैं कि tan इनवर्स x आप प्लस में cot इनवर्स x बराबर π/2, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आपको चेक करना है कि cot का मान निकालना है। तो आप cot इनवर्स x को इधर छोड़ दीजिए और ये π/2 और tan को इधर ले चलिए, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये वाला। तो इस तरह से क्या कहिएगा, पहला ऑप्शन में साइन दे ले तो गलत हो गया, दूसरा में कॉस दे ले तो गलत हो गया, क्योंकि कॉट किस में जाता है, तो कॉट तो आपका tan में आता है। तो ये π/2 माइनस tan इनवर्स x, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए चौथा ऑप्शन क्यों गलत हो, क्योंकि सेक में ले गया, ये तो ऐसा ही गलत है।
तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अब 79 नंबर सवाल देखिए, 79 नंबर भी फॉर्मूला है जो आपको याद होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला है भाई? तो ये देखिए साइन इनवर्स x प्लस वाई का तो होता नहीं है, tan इनवर्स x प्लस वाई ऐसे लिखल नहीं जाता है, cos इनवर्स x माइनस प्लस वाई ऐसे लिखल नहीं जाता है, तो लिखल कौन सा जाता है? यही तो है आपका फिर सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही तो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला से भी आपका काम बन रहा है, इसलिए आपको फॉर्मूला रिवीजन जरूर करना है और धीरे धीरे आपको याद कर लेना है, क्योंकि 10 दिन के बाद तो आपका एग्जाम है। और ये समझिए 80 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स है और एक साइन है, तो ये साइन से साइन जल्दीबाजी में स्टूडेंट काट देता है और आंसर लिख देता है 2π/3, जो कि ऑप्शन देखिए 2π/3 भी आपको ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं मारना है, बल्कि इसको बनाना है। सबसे पहले इस तरह के सवाल में आप क्या करिएगा, रेंज को चेक करिएगा कि रेंज में है कि नहीं। तो आप याद कीजिए साइन इनवर्स एक्स का रेंज आपको याद होगा -π/2 से लेके +π/2 तक हम आपको बताएं और आपको याद भी होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2π/3 जो है 2π/3 आखिर ये कितना डिग्री है, तो 180/3, इसको काटेंगे 60 बार में, 6 दूनी 12, 120 आ गया, जो कि रेंज तो भाई 90 तक होता है, तो इस रेंज में नहीं है, इसलिए आंसर कभी भी भूल से बी नंबर मत मारिएगा, इसको रेंज में लाना पड़ता है। तो 120 डिग्री का मान निकालने के लिए आप पढ़े होंगे, इसको 180 में से घटा दीजिए, मतलब पाई में से 3 में पहले ऐसे लिख दीजिए, 3 एकम 3 लाना 2π है, तो एगो पाई घटाते हैं ऐसे, और पाई में से आपको ये भी घर याद होगा ACTS ऐसे करके, पाई में से जब घटाते हैं तो ये अपने घर में साइन में आ जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स और साइन थीटा यानी π/3, तो साइन से साइन अप कट जाएगा और π/3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री अब अपने रेंज में आ चुका है, तो बस आपको रेंज में लाना, और इसीलिए इसका आंसर पहला जो टिक किया हुआ स्टूडेंट लगाया था वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल आपका 81 नंबर सवाल है, ये साइन 3x/4 है, तो साइन 3x/4 का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे, तो साइन x का इंटीग्रेशन तो माइनस होता है सबसे पहला बात, और साइन का कॉस होता है, तो कॉस 3x/4 लगाइए, प्लस में c तो जोड़ना है, लेकिन लटकाना भी होगा, बटा में आपको इसका डिफ्रेंसिएशन लटकाना है, तो 3x/4 का बटा में 3/4, और ये 3/4 तब बेचारा पलट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं k - 4/3 cos 3x/4, ये आपका आंसर, क्योंकि k प्लस में पहले लिख देते हैं, है ना, तो k - 3/4, तो यहाँ पे तो 4/3 है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 3/4 था, लेकिन भाग में तो गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो ये देखिए 4/3 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यही है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बी क्यों नहीं हो, क्योंकि बी में प्लस दे दिया है, क्योंकि साइन का तो माइनस होता है, और ये भी आपका गलत है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब देखिए 82 नंबर सवाल, ये सभी सवाल आपका आसान है, लेकिन अंक वाला तनी ध्यान दीजिएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो कॉस का होता है साइन, तो लिखिए साइन 7x बटा 9, लेकिन आपको लटकाना पड़ेगा इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 7/9 नीचा लटका दीजिए, प्लस में c जोड़ दीजिए। इस 7/9 तो बेचारा पलट जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी के जगह k भी लिख सकते हैं, तो k + 9/7 और साइन 7x/9, ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। तो k प्लस साइन देख लीजिए, तो k ऐसे k बाद में भी है, तो ये ठीक है, 9/7 है, तो 9/7 तो सही है, यही है आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है, क्योंकि यहाँ देखिए 7/9 है, लेकिन आपका तो आंसर 9/7 है, क्योंकि उलट जाता है ना, 7/9 उलट जाएगा, तो ये गलत हो गया, और ये तो बेचारा ऐसे ही लटकाया नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब इसको भी देखिए, ये भी सवाल सिंपल ही है, लेकिन फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं tan x होता है, तो tan 17x/23 लिख दीजिए, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन आपको लटकाना पड़ेगा, तो 17/13 आप बटा में कर दीजिएगा, आप प्लस में k। अब इसको उलट दीजिए, ठीक है, इसको उलट दीजिएगा, तो 23/17, और ये हो जाएगा tan 17x/23 आप प्लस में k, ये आपका आंसर है। तो मिलाइए, k प्लस 17/23 नहीं, बल्कि 23/17 है, तो 23/17 तो इसमें है और इसमें है, लेकिन माइनस तो है नहीं, क्योंकि प्लस ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है। ये तो गलत है, क्योंकि 17/13 है और ये 17/13 है, लेकिन सॉरी 17/23 है, लेकिन माइनस में है, आपको प्लस में लाना है। तो इस तरह से कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। मिलाने में भी मिस्टेक मत करिएगा, बनाने के बाद भी ऑप्शन अच्छा से मिलाइएगा, ठीक ना। अब देखिए, अभी हम आपको शुरू में ही बताए थे कि इस टाइप का प्रश्न जो अभी हम आपको बताए थे, फॉर्मूला a⁴x का इंटीग्रेशन पूछता है हर साल की तरह, इस साल भी पूछेगा। तो a⁴x का a⁴x अब बटा में लॉग होता है, तो बटा में लॉग या प्लस में k या c जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 4⁴x है, तो पहले तो 4⁴x रहेगा, बटा में log 4 लिख दीजिए।
तो log 4 आप प्लस में c या k लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी ये वाला सही टिक किए हुए था। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन रहे तो गुना में log a चला जाएगा। ठीक है, ये नियम मत लगाइएगा, नहीं तो बच्चा सब ये भी नियम लगा देता है ऑप्शन बी वाला। ऐसा मत करिएगा कि पावर में एक जोड़ के भट्ठा में उसे भाग दीजिएगा, ये गलत है। ठीक, अब ये देखिए 85 नंबर सवाल में क्या करना है भाई, इसको पहले गुना कर लेना आराम से, ऐसे पहले सिंपल फॉर्म में ले आइए। तो 4x³ माइनस में 6x ब्रैकेट बंद हो गया dx ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 4 बार x³ का कितना होता है x के पावर 4, अब बटा में 4 माइनस 6 रहेगा, ये x है तो x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1 मत लिख दीजिएगा, पावर में 1 जुड़ेगा तो 2, अब बटा 2, अब प्लस में c या k जोड़ सकते हैं। तो 2 तिहाई 6 कटेगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो x के पावर 4 माइनस में 3x², अब प्लस में k। आप मिलाइए आंसर कौन सा है, तो यहाँ देखिए माइनस में 6x गलत हो गया, ये 6x² दे दिया है गलत हो गया, और ये देखिए ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपको आसान लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि आपको बस अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, रिवीजन किए होंगे तो आपको भी आसान लगेगा सारा प्रश्न। अब यही आपको प्रयास करना है कि कौन कौन सा प्रश्न को सिलेक्ट करना है जो आपको आसान लगे और 100% सही हो। तो देखिए यहाँ पर भी इस नियम को बना सकते हैं, ये यहाँ पर एक नियम याद दिला देते हैं, e के पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डैश है ना, उसका डैश मतलब डिफरेंशिएशन। अगर इस फॉर्म पर है, ये आपका 7 दशमलव जो आप पढ़ते हैं 7.6 में u इंटू वी का जो 15 नंबर क्वेश्चन के बाद जो आपको मिलता है वो पैटर्न पर है। तो e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, केवल होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। बस आपको याद रखना है इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहना चाहिए, यहाँ पे ये एफ डैश है। ठीक है, तो बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप सजा कर ऐसे लिख सकते हैं, e के पावर x कॉस एक्स आप प्लस दे दीजिएगा और इसको घेर के लिख दीजिए माइनस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है यानी ये डैश है, तो इसका आंसर आपको लिखना है e के पावर x और सिर्फ फंक्शन, तो फंक्शन इस बार कॉस है तो कॉस है और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो c प्लस e के पावर x, तो देखिए यहाँ पे साइन लिख दिया तो गलत है, क्योंकि साइन को मानिएगा तो साइन का तो कॉस हो जाता है प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस दिए हुए थे, इसलिए आपको ये ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से। आप देखिए 87 नंबर भी आप आराम से एकदम सेम पैटर्न का है, तो देखिए x³ का डिफ्रेंशिएशन ये नहीं होता है, इसको उलट दीजिए, एकदम सेम पैटर्न का है, e के पावर x बाहर 3x² पहले लिखिए, आप प्लस में x³ नहीं ये x³ का डिफ्रेंशिएशन हाँ सही तो लिखा हुआ है, एकदम सीधा सीधा क्रम में, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको याद होगा, अगर हम इसको फंक्शन मान ले ऐसे e के पावर x, इसको फंक्शन आप प्लस में ही फंक्शन का डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं भाई x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो 3x² पावर को बार पावर में से घटता है, तो ये पैटर्न पर तो सेम सेट है। देखिए x³ का 3x² तो आराम से आंसर आ जाएगा e के पावर x, और यहाँ पे फंक्शन जो रहता है यानी x³ आप प्लस में c, ये आपका आंसर है। तो मिलाइए, पहला आंसर देखिए ये 3x² लिख दिया तो गलत हो गया, यहाँ पर x³ लिखा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे देखिए x² कर दिया गलत है, यहाँ पर ये दूसरे डिजाइन से लिख दिया तो ऐसे ही गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो ये फार्मूला जो अभी हम आपको लिखे हैं, ये फार्मूला आपको याद रखिएगा, e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसी पैटर्न, इस फॉर्मूला पर कई गो सवाल पूछे हुए था, देखिए 86 नंबर वही है, 87 वही है और 88 भी आपका वही है। देखिए इसको भी आप जल्दी से सेट कर लीजिए एकदम ऐसे, e के पावर x ये सब सवाल है, 1/x है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए और यहाँ पर घेर दीजिए -1/x²। क्यों, क्योंकि ये देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं -1/x² होता है, तो ये भी तो एकदम सेट है क्योंकि ये फंक्शन है और इसका ये डैश है, तो यानी कि e के पावर x इंटू फंक्शन यानी 1/x प्लस c, आंसर हो गया e के पावर x बटा x प्लस c, या ऐसे भी 1/x आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन पहला ही सही था, क्योंकि यहाँ पे तो ये माइनस लगा दिया कहाँ तो नहीं से, और ये तो बेचारा उलट पुलट कर दिया और ये तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ये भी सवाल सेम है, तीनों फार्मूला, ये मेन फार्मूला आपका कौन सा था, ये जो अभी हम आपको बता दिए, ये फार्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि इस फार्मूला से आपको 2-3 को सवाल हर साल पूछता है, आप बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं इंटीग्रेशन का। अब थोड़ा सा भाई ये देखिए, अब ये सभी सवाल अब वेक्टर का तो बहुत ज़्यादा पूछता है, डॉट वाला, तो इसमें आप जानते हैं कि खाली आई में आई से, जे में जे से, के में के से, तो इसमें तो खाली जे वाला सॉरी इसमें सिर्फ के वाला है, तो के वाला इसमें खोज लीजिए कहाँ है, तो 3 गुने -7 है, बाकी सब तो आई वाला इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, जे वाला भी नहीं तो 0, माइनस में 7 या 21, ऑप्शन सी आपका सही। तो ये सब सवाल को भी आपका कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंशिएशन का सवाल है, साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का क्या होता है, कॉस फंक्शन, यानी कि आपको गुना में यहाँ पे इंटीग्रेशन रहता है तो बटा में लटकाइएगा, डिफरेंशिएशन रहता है गुना में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा 4x/5 का, यानी कि 4/5 यानी 4/5 बाहर हो जाएगा
और कॉस 4x/5 आपका रहेगा। तो मिला ये 4/5 कॉस, यही तो है आपका पहला आंसर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी देख लीजिएगा, ये माइनस दे दिया गलत है, माइनस दे दिया गलत है, क्योंकि साइन का तो प्लस में होता है, और ये तो 5/4 उलट दिया, देखिए थोड़ा सा उलट दिया है लड़का को कंफ्यूज करने के लिए। 91 नंबर सवाल में भी भाई आप क्या कर सकते हैं, तो गुना है, आप गुना कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक तरीका बताते हैं, आप यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाइए। हमें लगता है कि आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, 58 मिनट, हमें लगता है 5-10 मिनट और लगेगा। ठीक है, बता ही देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए आप जानते हैं इसमें से 2 कॉमन ले सकते थे, इसमें जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 13, 15 -1 और 4 रहेगा, और इस बन जाएगा आपका 1001, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स है। और आपको याद होगा कोई भी मैट्रिक्स में आई से गुना करते हैं तो ए ही रहता है ना। सेम मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से गुना करें कोई भी मैट्रिक्स में तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो ये कोई मैट्रिक्स है, ये यूनिट है, तो ये ही प्राप्त होगा, और इसमें खाली 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 26, 15 दूना 30, माइनस में 2 और 4 दूनी 8। और आप सोच रहे हैं सर इतना क्या कर रहा है, गुने कर लीजिए, तो आपको जो आसान लगे ऐसे आप गुना भी कर सकते हैं, इसको भी गुना करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यही आएगा 26, 30 -2 और 8। मिलाइए कौन सा है, 26, 30 -2, 8, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप एक बार गुना करके जरूर चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। अगर आपका कोई और आ रहा है तो समझिए आपका ही मिस्टेक है। अब आइए 92 नंबर सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको तो गुना करना ही पड़ेगा, इसको आइए इस तरह से गुना करते हैं। तो ये 2 में 2 से पहले गुना करेंगे तो 4 प्लस में देंगे, और ये 3 में गुना करेंगे इस 5 से, तो 5 दिया हो जाएगा 15, ऊपर समझ में आ गया। फिर अब दूसरा उठाएंगे उसी तरह से, तो 5 दूनी 10 और प्लस 7 5 35, क्योंकि इस 7 में ही 5 से होगा, तो जोड़ दीजिए दोनों का, 15 4 19, और ये हो जाएगा 45, यानी कि 19 और 45 किधर है, और जैसे लिखा हुआ वही होना चाहिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अब ये सब आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, खैर अब यहाँ से आप ये 93 नंबर सवाल इस बार भी ऐसा पूछा जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या करना है इसमें। हम आपको शुरू में भी बताए हैं, 1-2 नंबर सवाल में भी ऐसा प्रश्न था ऑड फंक्शन के बारे में, और आपको याद होगा ऑड फंक्शन में क्या होता है, -x रखते हैं और माइनस में ही आ जाता है, तो ये जो -a से a प्लस a लिमिट f(x) dx होता है, इसका आंसर है 0 होता है। कब, जब ऑड है। और यहाँ पर देखिए tan माइनस रखेंगे, tan में माइनस रखेंगे तो माइनस में ही आएगा, तो ये तो ऑड फंक्शन है, और ऑड है तो इसका आंसर आप आंख बंद करके 0 मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑड का नियम है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं ये 94 नंबर सवाल। भाई 94 नंबर सवाल भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि भाई इसको क्या करना है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, साइन 3 गो है, कॉसेक 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऐसे, साइन क्यू छोड़ दीजिए, और ये कॉसेक स्क्वायर को आप 1/sin स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और डी थीटा रहेगा, 2 गो से ये 2 गो कट जाएगा तो 1 गो बच जाएगा खाली साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए भाई इसमें मिस्टेक कहाँ हुआ से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में जो लड़का टिक मारे हुए ऑप्शन बी, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो माइनस में कॉस थीटा प्लस के जोड़ना चाहिए था, या सी, यानी कि सी माइनस आपको कॉस थीटा ऑप्शन मारना चाहिए था, तो ये देखिए सी प्लस में मार दिया, जो गलत हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट। ठीक है, तो ये सब भी आपको धीरे धीरे ध्यान देना है। और ये देखिए भाई अब 95 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे ये सवाल देखने में तो आपको लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन आप देखिए इसमें थोड़ा सा कॉमन लीजिए पहले, तो कॉमन लीजिएगा तो हमें लगता है कॉस थीटा आपको सेम सेम दिखाई दे रहा है, देखिए कॉस थीटा तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा और डी थीटा रहेगा। अब आप याद कीजिए 10वां क्लास में ही पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा इंटू 1 डी थीटा रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो कॉसेक थीटा रहेगा। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला ही है, कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, तो साइन होता है तो लिख दीजिए साइन थीटा प्लस में सी या के जोड़ सकते हैं, तो यही तो है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये सब देखिए हमारे कहाँ से ही लिख दिया है, ये सब लड़का को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, जब आए तो आपको बड़ी आसान लगेगा, और इसीलिए आपको कहते हैं रिवीजन ज़रूर करिए, जो भी आसान सवाल है उसको भी आप पकड़ने का प्रयास करिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये सस्ता है कि नहीं, 4 का 4 रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, प्लस में होता है, याद रखिए, यही माइनस प्लस में ही आप फंसिएगा इसमें, तो थोड़ा सा अच्छा से याद रखिए, कॉस का प्लस में होता है, साइन का ही माइनस में होता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 के 5, और साइन का होता है कॉस, और प्लस में के या सी जोड़ेंगे तो ऑप्शन मिलाइए 4 साइन, तो देखिए 4 साइन माइनस, देखिए यहाँ तो प्लस में आंसर आया तो माइनस में, देखिए गलत हो गया, ऑप्शन सी आपका इसी गलत है जो टिक कर दिया है ऐसे। कौन सा सही होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस में ही सारा चीज़ है, तो यही है 4 साइन प्लस में 5 कॉस है, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा।
तो हो सकता है कि आप ऑप्शन जब मिलाते हैं तो आराम से मिलाइएगा, नहीं तो एक नंबर उसमें भी गलती हो जाता है। अब देखिए 97 नंबर सवाल को क्या करेंगे भाई, तो इस तरह के सवाल में आप नीचा वाला को टी मानने का प्रयास करिए। निचला को टी मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको आपको मान के बताते हैं 2 cos x प्लस 3 sin x अब बराबर टी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2 cos का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में sin x, 3 रहेगा, साइन का कॉस होता है तो साइन कॉस, बराबर में आ गया डी टी बटे डी एक्स, बराबर के बाद क्या आएगा, डी टी बटे डी एक्स। इसको क्रॉस गुना करिएगा तो डी एक्स का मान निकाल लीजिएगा, तो डी टी बटे, ये प्लस वाला पहले लिख दीजिए, तो 3 cos x अब माइनस में 2 sin x, मतलब माइनस वाला को बाद में, इसको बाद में। तो इस तरह से आपका डी एक्स का मान निकल गया। अब आप बताइए कि आई बराबर कितना आया, देखिए ऊपर वाला था जस्ट के तस रहेगा 3 cos x माइनस में 2 sin x और बटा में ये टी हो गया, और गुना में आपका डी टी बटे 3 cos x माइनस में 2 sin x। ये तो कट जाएगा, तो कटेगा तो 1/t का क्या होता है, लॉग मोड टी होता है, और प्लस में c, यानी कि लॉग मोड टी किसको माने थे, तो नीचा वाला को, तो 2 cos x प्लस में 3 sin x। ये आपका आंसर हो गया। तो मिला लीजिए कौन सा, पहला ऑप्शन ऐसा ही गलत है, 10 में तो कहीं आएगा नहीं, और ये तो ऐसे ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं भाई, तो डायरेक्ट भी हम आपको बता देते हैं कैसे। निचला को देख लीजिए कि टी मानने के बाद ऊपर वाला आ रहा है, तो ऊपर वाला कट गया, तो 1/t का लॉग मोड टी होता है, डायरेक्ट आप ऐसे मार सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको बनाए ले रहे 98 नंबर एकदम वैसने है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 सवाल एकदम वैसने। देखिए निचला को टी मानिए, तो सोचिए एक्स क्यू का आप जानते हैं 3x² होता है, 2x का 2 हेवे करता है, तो निचला को माने तो ऊपर वाला कट गया, तो 1/t हुआ। तो 1/t का क्या होता है, 1/t का तो लॉग मोड टी होता है, और टी प्लस सी, किसको सी माने, टी माने है भाई, तो टी माने निचला को, तो यानी x³ प्लस में 2x को टी माने थे, आंसर हो गया एक लाइन में। और इस साइन में दे दिया है तो गलत हो गया, ये tan में दे दिया है गलत हो गया, होता नहीं है, लॉग में तो होता है भाई। अब देखिए लॉग, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी देखिए और ऑप्शन डी देखिए, क्योंकि आप किसको माने हैं, निचला को टी माने हैं ना, ऊपर वाला लिखल है यहाँ पे गलत है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, x³ प्लस 2x को अगर आप टी मानते हैं तो आपका काम बन जाएगा। 99 नंबर फॉर्मूला ही है, जो कि आप छौड़त्तन के नाम से परिचित होंगे। x² प्लस में 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हम आपको एक बार लिखते हैं, आपको याद है कि नीचे करिएगा, x² प्लस a² dx, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस में c। अब यहाँ पे वही लगा दीजिए, तो 1/a मतलब होता है √5, tan इनवर्स x बटा a मतलब x बटे √5 प्लस c या k। यही आपका आंसर, मिलाइए कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कि पहला में तो ये ऐसे ही टपक जाएगा, ये गलत है, और ये भी तो आपका गलत है, तो 1/√5 आपका इस तरह से। ठीक है, तो बस फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, 74 से लेकर 89 तक सारा फॉर्मूला को याद रख लेना है। लास्ट सवाल को देखते हैं, 100 नंबर सवाल। ये क्या है, देखिए माइनस ए से प्लस से दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, माइनस ए से प्लस से fx dx। और ये अगर ऑड रहा है, और जानकर याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसमें ऑड ही रहता है, और उसका आंसर आप आंख बंद करके 0 मार सकते हैं, और आपका सही होगा ऑप्शन ए, पहला ही इसका सही है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन ही है। अब रही बात कि इसको चेक कोई करना चाहे तो हम करके बता देते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। fx बराबर कितना है, log 3 + x अपॉन 3 - x, है ना। इसको हम मान लीजिए -x रख के चेक करना चाहते हैं, माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये ऊपर में माइनस हो जाएगा, नीचा माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये उलट गया, उल्टा हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसमें से हम अपना मन से ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log, इसको उलट दीजिए आप 3 + x अब बटा में 3 - x, अब -1 ऊपर, क्योंकि माइनस दे दिया है तो ये फिर ये वाला उलट जाएगा, माइनस है प्लस में लाने के लिए नीचे करेंगे 1 बटा, तो ये फिर उलट जाएगा। ये -1 को आप बाहर फेंक दीजिए, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो log 3 + x बटा 3 - x। अब ये क्या आया, माइनस निगेटिव आ रहा है, तो माइनस निगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं, इसको ऑड बोलते हैं, और ऑड होता है तो इसका आंसर है कितना आएगा, 0। इंटीग्रेशन का आंसर ही कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब रही बात थोड़ा पास, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं। आप देखिए यहाँ जो हम लिख दिए हैं, ये कैसे लिखे हैं, थोड़ा सा और बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग, देखिए 1 बटा, इसको वैसे कर सकते हैं ना, 3 + x अब बटा में 3 - x, ऐसे, क्योंकि ये चीज़ उल्टेगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + x बटा 3 - x अब पावर में -1, क्योंकि माइनस है तो नीचा में करते हैं तो 1 बटा x लिखते हैं ना, उस तरह से, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तो आप प्रोसेस समझ गए, ये ऑड फंक्शन है। और याद रखिए इस सबको बनाने से भी बच सकते हैं, बशर्ते कि आपको कंडीशन खाली देख लीजिएगा, -a से प्लस से
एफ एक्स डी एक्स अगर ऐसा प्रश्न है तो इसका ज़्यादा चांस है कि ये ऑड फंक्शन से ही प्रश्न होता है और इसका आंसर 0 ही होता है। 1 नंबर वाला रहेगा तब, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपका 100 का कौन सा सही होना चाहिए, पहला आंसर हो। तो हमने आपको आज जो है आपको 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन तो पहले ही हम आपको करवा ही दिए थे। तो इस तरह से हमने आपको पूरा बता दिया है। फिर हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे 2022 वाला प्रश्न, 2021 वाला और उसी तरह से 2020 वाला, ठीक है। देखते रहिए, सारा फार्मूला को एक बार रिवीजन करते रहिए। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो मेरे क्रैश कोर्स वाला जो प्लेलिस्ट है उससे आप बहुत चीज़ पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।